हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। बात शुरू होती है खास तौर पर 1947 के बाद। थोड़ा इस बॉक्स पर हम जिक्र करेंगे। 1947 की बात किया जाए तो नेहरू कौन? उस समय देश भर में सबसे चर्चित नेताओं में से एक नेता का रूप था नेहरू जी। नेहरू जी अपने शासनकाल में कई सारे ऐसे कार्य किए। खासतौर पर संविधान संशोधन की बात किया जाए तो लगातार संविधान संशोधन ये करते जा रहे थे, क्योंकि जो राज्य थे उस राज्यों में लगभग में आधे से अधिक में नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी, अर्थात कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। इसकी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो कांग्रेस जब चाहती थी जिस प्रकार की संविधान को क्या करते थे, संशोधन कर देते थे। और कभी नेहरू जी वोटिंग नहीं करवाते थे, क्योंकि जानते थे वोटिंग कराने से विवाद हो सकती है, इसलिए उन्होंने वोटिंग कराना ही छोड़ दिए, बल्कि डायरेक्ट क्या करते थे, संविधान संशोधन कर देते थे। जब जरूरत पड़ा जैसे करते गए। जब जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर बहुत एक स्ट्रिक्ट पाया गया। नेहरू जी को थोड़ा कठिनाई झेलना पड़ा। मतदान की नौबत आ गई तो कई सारे बातें उभर करके सामने आने लगा। तो नेहरू जी ने सोचा कि नहीं, इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए। जब बात आती है संविधान दिवस का, कब? संविधान दिवस का तो नहीं, चलिए संविधान दिवस को बाद में बात करते हम लोग। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो देश भर में जो उग्रवादियां थे इनकी विचारधारा को ध्वस्त करने में कोई समय नहीं लगा। इनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर दिया गया और एक शांतिपूर्ण ढंग से देश को एक नया कानून मिला। और कानून मिलने के साथ साथ देश में चर्चित नेताओं जैसे लोग सामने उभर करके आने लगे। तो नेहरू जी की जब शासनकाल था तो कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग काम किए। जब अगर वर्तमान सरकार की बात किया जाए 2014 की जब बीजेपी सत्ता में आए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का मात्र 3 एजेंडा था। सबसे पहला एजेंडा था राम मंदिर, दूसरा एजेंडा था इसका जम्मू कश्मीर का मुद्दा यानी धारा 370 हटाना, ये इनका दूसरा था। और तीसरा बात किया जाए तो तीसरा इनका एजेंडा था कि हम कोई भी कीमत पर राम मंदिर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हटाएंगे। और तीसरा एजेंडा था इनका हिंदू मुस्लिम वाला विवाद। समझिए, तो क्या हम यही काम तो करने के लिए भी किए हैं। यही सारा काम जो है इनका मुख्य रूप से शासनकाल में मिला। और एक एजेंडा इनका था कि तीसरा एजेंडा हम क्या करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे। तो ये सफल होना थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि समर्थन ना मिल पाना और विपक्षी दलों ने क्या किया, इनका घोर विरोध किया, जिसके कारण क्या हुआ, ये सफल नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं यहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा। तो अब बात आती है कि 1947 के बाद आखिर कितने राज्य हुआ करते थे। 1947 के बाद अगर कहा जाए तो देश के आजादी के पूर्व थोड़ा सा चलते हैं। देश जब आजाद नहीं हुआ था तो उस समय लगभग क्या 565 रियासत हुआ करते थे। कितने? 565 रियासत हुआ करते थे, जिसमें मात्र 17 प्रांत थे। एक रियासत का तात्पर्य है कि एक क्षेत्र का राजा, रियासत का मतलब क्षेत्र का राजा होना, और राजा जैसा चाहते थे वैसा करते थे। उस समय 565 रियासतों में कई सारी कठिनाइयां सामने आया। एक विचार नहीं होना, एक एटोलॉजी नहीं होना, एक आइडियोलॉजी का कमी होना। तो इस प्रकार की कई सारे बातें सामने उभर करके आते थे।
और इनको एक जगह करना काफी कठिन हो गया था। सबसे पहले बात किया जाए तो यूपी की बात किया जाए। किसकी बात किया जाए? यूपी की। तो यूपी जो है यूपी की बात करें तो यूपी जो है एक संयुक्त प्रांत जोड़कर इसको बनाया गया था। यूपी को कैसे बनाया गया था? तो यूपी को एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था जोड़ करके 1950 में। कब? 1950 में जो बनाया गया था संयुक्त प्रांत, तो यूपी बहुत बड़ा हुआ करता था और फिर बाद में इसका हिस्सा कुछ कुछ काट करके अलग किया जाने लगा। अब बात आती है आपका बिहार का। बिहार का जो है आपको भी पता होना चाहिए कि हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं कब? तो 22 मार्च को। लेकिन 22 मार्च को क्यों मनाते हैं? इसके पीछे तो कोई कारण होगा। इससे पहले आपको जानना चाहिए कि बिहार का स्थापना अंग्रेजों द्वारा 22 मार्च 1912 को ही कर दिया गया था। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को कर दिया गया था। लेकिन जब अलग हुआ राज्य, देश आजादी मिली, देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो उसी समय भारतीय संविधान सदस्य ने, संविधान सभा के सदस्य, उस समय कोई संसद नहीं हुआ करता था, उस समय संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। जब देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुआ था, 1951 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुआ था और 52 के जनवरी फरवरी तक ये इलेक्शन चला था, इसलिए 51-52। तो पहली संविधान सभा का सदस्य पद थोड़ा बदल करके बल्कि इसको संसद शब्द दे दिया। क्या दिया गया? संसद शब्द दिया गया। तो उस समय संविधान सभा हुआ नहीं करता था, बल्कि 1950-51 से पहले संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन 1951-52 यानी प्रथम आम चुनाव के बाद से सदन का स्थापना हो गया। जब सदन का स्थापना हुआ संसद का, तो विधान सभा, विधान पार्षद, राज्यसभा, लोकसभा, दो अंग बनाए गए। तो दोनों अंग अलग अलग काम करते थे। एक विधायक जो होते हैं, विधायक चुनते हैं किसको? विधान पार्षद के सदस्यों को। संसद चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। तो ये थोड़ा इनडायरेक्टली हो जाता, पता ज्यादा नहीं चल पाता है। तो हम चल रहे थे कहां पर? तो संविधान के बाद जो हो रहा था कि 1950 में क्या हुआ, देश को जब संविधान लागू हुआ उसी समय बिहार का एक स्थापना घोषित कर दिया गया। तो कब? बिहार का स्थापना 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों द्वारा ही बिहार को स्थापना कर दिया गया था। तो कई सारे बातें यहां पर सामने उभर करके आया कि 26 जनवरी 1950 को आजादी के पहले 22 मार्च 1912 को ही क्या किया गया? संविधान लागू करके नहीं, बल्कि ये असंवैधानिक था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाया जा रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया कि असंवैधानिक तौर पर रखा गया। और लेकिन जब संवैधानिक तौर पर कब आया? तो संवैधानिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को ही सामने उभर करके आया। इसी के साथ साथ आता है असम। असम की अगर बात किया जाए तो असम एकदम बिहार के साथ ही जस्ट 26 जनवरी 1950 को असम की बात हम करेंगे। और भी तो असम में कई सारे बातें आता था। तो असम में जो है मुख्य तौर पर कई सारे क्षेत्र भी हुआ करता था। असम को जानने से पहले आपको बंगाल को जानना जरूरी है, क्योंकि बंगाल जो है दो तरह का हुआ करता था, एक पूर्व बंगाल, एक पूर्व, दूसरा पश्चिम। तो आपको इसमें आप पता चलेगा कौन पूर्व में था कौन पश्चिम में था। बंगाल पूर्व बंगाल में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। फिर इसको चेंज करके कई सारे बातें लाया गया। फिर एक अलग राज्य बंगाल को बनाया गया। बंगाल को अलग करने से पहले असम को अलग राज्य घोषित
कर दिया गया था। उस समय जो है 1975 तक की बात किया जाए तो उसको छोड़ दीजिए, 71 तक चलिए, 75 छोड़ दीजिए, जब तक बांग्लादेश बन नहीं गया था। यानी पूर्वी पाकिस्तान जो ढाका क्षेत्र हुआ करता था, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वह ढाका भी कहीं ना कहीं बंगाल में ही पड़ता था और बंगाल पूर्वी बंगाल कहलाता था। ये तो समय आ गया। अब आती है बात नागालैंड की। तो नागालैंड मुख्य रूप से नागा जनजातियों का जमावड़ा हुआ करता था। नागा जनजाति ज्यादा संख्या में होने के कारण इस क्षेत्र का नाम नागालैंड पड़ा और नागालैंड का और भी चर्चा करेंगे। तो नागालैंड की स्थापना भी जान लीजिए कि 1962 में कर दिया गया था। कब? 1962 में। अब बात आती है 1950 की। फिर उड़ीसा में कई सारे क्षेत्र। उड़ीसा को काहे लेंगे? हम लेंगे बिहार को। क्या लेंगे? बिहार को, क्योंकि बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, इस सारे राज्य कहीं ना कहीं बिहार का ही क्या था? अंग था। अब आता है मेघालय। मेघालय जो है असम से काट करके बनाया गया था। मेघालय कब बनाया गया था? असम से काट करके मेघालय का निर्माण किया गया था, कुछ हिस्सा का। त्रिपुरा 1972 में इसका स्थापना किया गया था। हिमाचल प्रदेश 1971 में, त्रिपुरा 1972, हिमाचल प्रदेश 1971 में। और सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम की बात किया जाए जब, तो पॉइंट यहां पर इंटरेस्टिंग थोड़ा हो जाता है। जब भारतीय संसद में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी चुनाव जीती। बात आया कि प्रधानमंत्री बनाने की। 75 से थोड़ा पहले चलते हैं पीछे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन रही। जब यह प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे तो विपक्षी दलों ने बड़ा हल्ला मचाया कि छोटी सी गुड़िया क्या जानेगी। इसी प्रकार का टर्निंग मोड़ आ गया था 2004 में, जब कांग्रेस की सरकार आई तो राहुल गांधी चेहरा बनाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री उसको बनाया नहीं गया। सोच रहा था सब कोई ये बने, 2004 में भी और 9 में भी, तो बने नहीं क्योंकि उम्र लिहाज थोड़ा देखा जाए। लेकिन इंदिरा गांधी जब बनी प्रधानमंत्री, छोटी सी गुड़िया रंग जमाने लगी तो विपक्षी दलों को धराशायी कर दिया और ये अपने संविधान से भारतीय संसद को यह चेतावनी दिया कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्यों का हिस्सा या नाम को संसद के माध्यम से संविधान सबको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। तो भारतीय संसद को यह अधिकार है किसी भी राज्य, किसी भी विदेशी राज्यों के राज को विलय कराना, नाम को चेंज करना, यह अधिकार उनको है। जिसके तहत यह क्या किए कि सिक्किम को अपना हिस्सा बना लिए, भारतीय संसद में पेश करके इसको लाए। अब आता है जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर की बात आएगा तो पॉइंट थोड़ा बड़ा मजेदार हो जाता है। जम्मू कश्मीर 1948, कब? 1948 में राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। क्या किया गया कि राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारतीय संसद का हिस्सा बना दिया गया, भारतीय राज्यसंघ का हिस्सा बना दिया, यानी कि भारत का एक हिस्सा घोषित कर दिया गया 1956 में। लेकिन भारतीय संसद ने सोचा कि नहीं, ऐसा करना असंवैधानिक होगा। इसके लिए क्या किया? एक प्रस्ताव लाया, वहां के लोगों से वोटिंग हुआ। ये जो थे राजा हरि सिंह, ये थोड़ा अलग मियाज के आदमी थे, डरपोक टाइप के कह सकते हैं। ये सोचते थे जम्मू चले, पाकिस्तान चल जाए कि हिंदुस्तान में रहे। खुल के बोलबे नहीं करते थे, समर्थन बोलबे नहीं करते थे। लेकिन अंत में जो है, जब भारतीय सेना वहां पर पहुंचा और उनकी सरकार को जो उनकी ताकतें थी उनको धूमिल करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जो अपने आप को ही प्रधानमंत्री मानते थे। जम्मू कश्मीर कि हम ही प्रधानमंत्री, भारत में दूसरा प्रधानमंत्री अलग है, हम अलग है।
बात यहां तक ही नहीं रहा, जब जम्मू कश्मीर के बात आया तो संविधान के 6वें संविधान संशोधन, 6ठे संविधान संशोधन हम लोग कह सकते हैं, कब 6ठे संविधान संशोधन की बात किया जाए तो कब 6ठे संविधान संशोधन में इसमें यह प्रस्ताव आया कि यहां पर कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं होगा, क्योंकि उस समय देश में आधे से अधिक हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और लगभग राज्य कांग्रेसी थे। इसलिए नेहरू जी जैसा चाहते थे वैसा प्रस्ताव ले आते थे। जैसे नेहरू जी के बाद तो छोड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात देख लीजिए, 2024 से पहले तक भारतीय संसद में जो बिल लाना चाहते थे तुरंत ले आते थे और उसको पास करा भी लेते थे और लागू भी करा देते थे, बहुमत थी। लेकिन वर्तमान में जो है अभी 2024 के बाद थोड़ा सरकार में इसमें कुछ रुखपन दिखने को मिला, क्योंकि गठबंधन की सरकारें हैं और मजबूत विपक्ष है, तो थोड़ा बिल लाने में कठिनाई हो जाता है और पास करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रकार को मनाया जाए, विपक्ष मानेगा कि नहीं मानेगा, तो ये सारे बातें सामने उभर करके आने लगता है। तो ऐसा ही हुआ नेहरू जी के यहां पर जो है, जब 6वां संविधान संशोधन क्या 6ठे संविधान संशोधन, तो वहां पर पीएम का पद समाप्त कर दिया गया और वहां पर लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तक होता गया संविधान संशोधन, एकदम धड़ाधड़ करते गए। पूछने का काम नेहरू जी को नहीं था किसी से, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री, आधे से अधिक राज्यों में अपनी सरकार। तो कुछ राज्य का ऐसा भी नियम है कि संविधान को पास कराने के लिए, नियम पास करने के लिए बिल आया तो कुछ राज्यों के विधानसभा से उसको पास कराना पड़ता है, तब जाकर के वह होता है। तो इनका जो है आधे से अधिक राज्यों में अपनी सरकार थी, पास कराते गए सब जगह से और फिर लागू कर दिए। 6 जून 1965 को क्या हुआ कि पीएम का पद वहां पर मुख्य रूप से समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पीएम का मुख्य रूप से पद समाप्त कर दिया गया। ध्यान रहे 1951 में ही निर्वाचन आयोग के हाथों में यहां सौंप दिया गया था। निर्वाचन वहां पर वोटर लिस्ट बनना शुरू हो गया, समय लगा, कोई दिक्कत नहीं, वोटिंग हुआ। वोटिंग के माध्यम से कुछ कांग्रेस के पद पक्ष पर आए, कुछ वहां के जो स्थानीय लोग थे जो मानते थे कि हम ही प्रधानमंत्री है, उनके भी इर्द गिर्द में आए, मोहम्मद सादिक के, तो इनके भी आए। तो कैसे बहुत सारा बात होता गया। तब क्या हुआ कि 6 जून 1965 को पद समाप्त कर दिया गया और वहां मुख्य रूप से सीएम चेहरा घोषित किया गया। क्या किया गया? सीएम का चेहरा घोषित किया गया और सीएम का चेहरा पहला बना। तो जम्मू कश्मीर का प्रथम जो है सीएम का चेहरा होने वाला नहीं, बल्कि शपथ ग्रहण किया पहले व्यक्ति, तो नाम था उसका गुलाम मोहम्मद सादिक। क्या नाम था? तो आपको भी याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? तो मोहम्मद गुलाम साकिब को याद रखना पड़ेगा ही, इस पर तब ना मजा आएगा। अभी मजा तो अभी भरा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति तो कौन थे? तो उसका नाम था आपका गुलाम मोहम्मद सादिक। क्या? गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक, ये जो है आपके जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, क्योंकि देख लिया कि अब हमारा बोलबाला यहां पर चलने उलने वाला नहीं है। अंत में इसको हार मान करके इसी को नेहरू जी क्या किए? बना दिए अपने समर्थन दे करके।
और वहां पर जो है धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के क्या क्या एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया। 31 अक्टूबर की बात किया जाए, 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया, 2 भागों में कर दिया गया। एक हो गया जम्मू, दूसरा हो गया कश्मीर। तो दोनों को अलग कर दिया, कब? तो 2019 में। 2019 में यही काम हुआ कि जम्मू को अलग किया गया और कश्मीर को अलग कर दिया गया। एक को रख दिया ऐसा ही राज और एक को बना दिया, एक को पूर्ण राज बना दिया और एक को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। भाई जब केंद्र शासित प्रदेश आएगा तो केंद्रीय पुलिस काम करेगी, केंद्रीय पुलिस काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं तक बात नहीं खत्म हुआ। 20 जून 2018 को, कब? 20 जून 2018 को क्या हुआ कि यहां पर पॉइंट थोड़ा घूम रहा है, तब जानना 19 पर थोड़ा। 20 जून 2018 को क्या हुआ कि मुख्यमंत्री का पद वहां खाली हो गया। क्या हो गया? जब राज्य का बात आया कि अलग होना है, हुआ 2019 में, प्रस्ताव आ गया था 18 में, तो मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया और वहां पर राज्यपाल शासन लागू हो गया। भाई राज्यपाल शासन जब लागू हो गया, पूरा लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास आ गया। और राज्यपाल शासन जब रहा 30 अक्टूबर 2019 तक, राष्ट्रपति शासन भी वहां पर लगा दिया गया। फिर बाद में क्या किया, पुनः उपराज्यपाल के हाथों में सारा बात सौंपा गया एलजी के माध्यम से। राष्ट्रपति शासन खत्म करके 2024 में वहां पर एक चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव। और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो विधानसभा में जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सारे पार्टियों ने क्या किया, मिल करके कांग्रेस में समर्थन दिया और वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद वहां के